हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं आखिरकार श्याम दीवान जी ने छात्रों को लेकर के कितनी बड़ी आवाज़ उठाई है यूजीसी में। यहां पर आप देख पा रहे होंगे श्याम दीवान जी ने सुप्रीम कोर्ट में छात्र वर्सेस यूजीसी में कहा, क्या बातें कहा, पूरी बात हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल आपको बता दें, हम आपके लिए अपने चैनल पर यूजीसी या लेटेस्ट अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छात्रों को लेकर के जो भी बातें होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी जी गाइस किसी भी यूनिवर्सिटी या यूजीसी की तरफ से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है हम आपके लिए अपडेट देते हैं। तो आप मेरे साथ फटाफट जुड़ जाइए और अपने जी गाइस और आप मेरे चैनल पर, ताकि फर्स्ट टाइम यूजीसी की कोई भी गाइडलाइन आप देख सकें। जब अप्रैल में कोविड-19 जी गाइस जब अप्रैल में कोविड-19 1137 केसों के दौरान परीक्षा नहीं हुई, तो अब लाखों केसों के दौरान कैसे होगी परीक्षा, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। जी गाइस, इसी पर सबसे बड़ा सवाल है और इसी बात को लेकर श्याम दीवान जी सुप्रीम कोर्ट में छात्र वर्सेस यूजीसी की तरफ से अपनी सुनवाई की। जैसा कि यहाँ पर ये आप श्याम दीवान जी को देख पा रहे होंगे, उन्होंने अपनी आवाज़ बहुत जी गाइस बहुत बुलंदियों के साथ उठाई छात्रों की तरफ से कि ये जो सिचुएशन चल रही है जहाँ पर लाखों की संख्या है, जब 1137 जी गाइस लगभग 1137 आपको देखें तो यहाँ पर आपको 23 लाख के करीब है। तो 23 लाख के कंपैरिजन में 1137 केसेस कुछ भी नहीं था, लेकिन उस दरमियान संपूर्ण लॉकडाउन करके छात्रों को या फिर सारे इंस्टीट्यूशन को बंद करके एग्ज़ाम नहीं कराया गया, तब छात्रों के बारे में नहीं सोची गवर्नमेंट। आज जहां पर 23 लाख और पर डे 62 लाख केसेस 63 हज़ार केसेस निकल के आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम करवाने जा रहा है। हालांकि जो WHO ने कहा भारत में जी गाइस भारत में अगस्त सितंबर तक जो है कोरोना पीक पे होगा, वो बात सही कहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे एग्ज़ाम कराया जाएगा थर्ड ईयर के छात्रों को लेकर के, उसी वक्त कोविड-19 के जो भी वायरस है कोविड-19 का, वो पूरी तरीके से छात्रों में घुल मिल जाएगा और सारे छात्रों को अपनी चपेट में लेगा और जो सिचुएशन है वो लाखों में एक दिन में पहुंचने लगेगी। तो उसका जो मानना था कि लाखों की संख्या में निकल के आएंगे, यहाँ पर WHO के द्वारा लगभग 2 से 3 करोड़ बताया गया है कि 2 से 3 करोड़ भारत से पेशेंट केवल निकल के आएंगे। उसकी तादाद बढ़ सकती है अगर कोविड-19 को जी गाइस अगर कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान न रखते हुए सरकार एग्जाम कराती है। फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यूजीसी के निर्देश को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान जी ने प्रस्तुत किया। जब यूजीसी स्वयं कहता है कि उसके दिशा निर्देश प्रकृति में सलाहकारी हैं, तो उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। युवा सेना के लिए अपील करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जैसे कई राज्य में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आखिरकार कॉलेज जी गाइस कई स्थानों पर कॉलेजों और शैक्षणिक स्थानों को क्वारंटीन में बदल दिया गया, क्वारंटीन केंद्रों में बदल दिया गया, हॉस्टल को बदल दिया गया है। कई जी गाइस कई जो है हॉस्टल को और कई यूनिवर्सिटी को, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को सीधे सीधे क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। ऐसी सिचुएशन में आखिरकार कैसे परीक्षा होगी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एम आर शाह की बेंच के समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखी। विश्वविद्यालय को परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्णय लेने से स्थानीय स्थिति जी गाइस स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दीवान जी ने इस बात को पूछा, क्या इस बात को यूजीसी ध्यान में रखती है कि आखिरकार गांव देशों जी गाइस थोड़ा सा शहरों में तो स्थिति सही है नेट को लेकर के, लेकिन गांव की अगर गतिविधियां बात करें तो वो बिल्कुल नहीं इजाज़त देती कि एग्ज़ाम हो। जहां पर ढंग से बात नहीं हो पाती इंसानों की, वहां पर एग्ज़ाम की कौन सोच सकता है। यहाँ तक कि 29 जुलाई को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम अनलॉक दिशा निर्देश जी गाइस के अनुसार जिन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी उनमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान शामिल है। एमएचए ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिबंधों को हल्का करने से प्रतिबंधित किया है, लेकिन उन्हें अतिरिक्त प्रतिबंधों को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में यूजीसी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश कैसे दे सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है इस समय, जब एमएचए द्वारा जी गाइस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा अगर ऐसी बात कही गई है, तो वहाँ पर यूजीसी कैसे इतना बड़ा अधिकार ले सकती है कि एग्ज़ाम करा सकती है लाखों छात्रों को जान को जोखिम में डालकर। हालांकि यहाँ पर जो भी बातें कही गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा जी गाइस, जहाँ पर अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का जब नियम लग जाता है तो वहाँ कोई
संस्था का कोई नियम नहीं लगता। फिलहाल उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख करने के बाद कहा कि यूजीसी ने खुद कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए। कहीं भी यूजीसी यह नहीं बताता कि स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार हुआ या यदि कोई नई पद्धति है। कभी यूजीसी एक गाइडलाइन नहीं जारी कर सकता कि क्या छात्रों की स्वास्थ्य जी गाइस स्वास्थ्य का विवरण क्या चल रहा है देश में। यूजीसी को यह अधिकार नहीं तो फिर एग्ज़ाम को लेकर के वो क्यों इतना उतावला है। आखिरकार वो क्या चाहती है कि छात्र पूरी तरीके से हाथ धो बैठे अपनी जान को लेकर के। यूजीसी आपदा प्रबंधन जी गाइस यूजीसी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। दीवान ने प्रस्तुत किया कि यूजीसी दिशा निर्देश आपदा प्रबंधन के लिए निर्देशों के अधीनस्थ हैं। गाइस यहाँ पर आपको बता दें कि यूजीसी का जो सबसे बड़ा मानना है वो केवल अपने बातों को मनवाना चाहती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन ने कोविड-19 के मामले के मद्देनजर अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने का निर्देश दिया था। यूजीसी ने रुख किया कि जी गाइस अर्थात एसडीएमए अर्थात किसी भी राज्य को इसका अधिकार नहीं कि वो परीक्षा को रद्द कर सकता है या फिर हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि बिना शिक्षण परीक्षा कैसे यूजीसी के दिशा निर्देश मनमाने। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सिंघवी जी ने रद्द करने की मांग कही। हालांकि डॉक्टर सिंघवी जी ने सीधे कहा कि जहां पर परीक्षाएं आप किस बेस पे कराएंगे, जब पढ़ाई नहीं कराएं तो परीक्षाएं कैसे, अगर परीक्षा होती भी है तो इस सिचुएशन में कैसे होगी। इस पर भी बहुत सारी मसले पर चर्चा हुआ। हालांकि ये 18 अगस्त के लिए अगली सुनवाई आपकी टाल दी गई है। तो कल एक लंबी बहस हुई छात्रों को लेकर के फाइनल ईयर के। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय एक आपदा की स्थिति में डीएमए अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट निर्देश पूर्ण होते हैं और कोई अन्य प्राधिकरण उन्हें हल्का नहीं कर सकता। एक बार जब आपके पास एक जी गाइस आपदा चल रही हो, आपके जीवन का अधिकांश अधिकार ऊंचा कर दिया है तो आपके पास कोई ऐसी प्राधिकारी आकर नहीं कह सकते कि वे प्रतिबंधों को हल्का कर देंगे। अर्थात जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है तो यूजीसी आकर के नहीं कह सकता कि आपको एग्ज़ाम देना होगा, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, न कि यूजीसी के। फिलहाल यहाँ पर 29 अप्रैल की पुष्टि किए बिना मामले जी गाइस 29 अप्रैल को पुष्टि किए गए मामले 1137 थे, तब आप परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते। अब आप मामले की संख्या के साथ उनके पास, जैसा कि आप सभी को पता है कि इतनी तीव्रता से जो कोविड-19 का कहर बढ़ रहा है, जहां पर 23 लाख लगभग छात्र हैं, ऐसी सिचुएशन में आप पेपर कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं मई में नहीं हो सकती थी तो अब उन्हें भी आयोजित नहीं किया जा सकता। छात्र एक समरूप वर्ग है, उनकी अगली प्रस्तुतियां यूजीसी द्वारा परीक्षा लेने की आवश्यकता में से अंतिम वर्ष के छात्रों के अलावा सभी छात्रों की छूट देने के संदर्भ में थी। मध्यवर्ती वर्षों जैसा कि टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाओं की बात थी, सेमेस्टर के छात्रों को उनके पिछले प्रदर्शन और आंतरिक परीक्षाओं के आधार पर पदोन्नति दी जानी चाहिए, ये दीवान जी का कहना था। इस संबंध में दीवान जी ने प्रस्तुत किया कोविड-19 के जोखिम के संबंध में समरूप वर्ग बनाते हैं और उस वर्ष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जिसमें वे शिक्षक और पर्यवेक्षक भी एक समरूप वर्ग है। उनका स्वास्थ्य और उनका जीवन महत्वपूर्ण है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कक्षा में किस सेमेस्टर में पढ़ाते हैं। जी गाइस ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर स्वास्थ्य की सबसे बड़ी बातें हैं। उन्होंने निवेदन भी किया कि कई छात्र अपने परिवारों के साथ रहते हैं, दादा दादी और माता पिता के साथ, शायद अगर लक्षण नहीं दिखता लेकिन वे अपने परिवारों के संपर्क में आए और कृपया उनके लिए कोई चिंता का विषय बने। अर्थात कोविड-19 का जैसे ही कहर में आ गया तो हो सकता है छात्र माँ बाप का अकेला है, उसको लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल आपको बता दें ये जो सुनवाई थी, श्याम दीवान जी ने दलीलें समाप्त करने के बाद पीठ ने अगली सुनवाई को 18 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ता को यश दुबे की प्रस्तुतियां प्रस्तुत की और ऐसे में जो फैसला था आपको 18 अगस्त के लिए डिले कर दिया गया। गाइस आपके तरफ से श्याम दीवान जी ने बहुत पुख्ता सबूत के साथ लड़ाई लड़ी। छात्रों की तरफ से उन्होंने अपनी दलीलें पेश की और उनके बातों में 100% श्योरिटी थी। 100% जी गाइस 24 कैरेट की बातें उनकी थी, 24 कैरेट सोने की उनकी बातें थी। कहीं ना कहीं छात्रों को लेकर के उन्होंने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं किया। हालांकि यही बात यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि आपको बता दें, यही बात सुप्रीम कोर्ट को अच्छी लगी और उन्होंने
अपनी डेट को जी गाइज अगले डेट के लिए शिफ्ट कर दिया, अगली सुनवाई के लिए। अब अगले दिन देखना होगा क्या 18 अगस्त को आपकी डेट डिक्लेयर हो जाती है या फिर पूरी तरीके से परीक्षाएं रद्द की जाएंगी। तो जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट यूजीसी की तरफ से आएगी हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। गाइस आप मेरे साथ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट के जरिए जरूर दें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए गाइडलाइन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।